की जिसकी जितनी संख्या वाढली उसकी उतनी भागीदारी। आज आपली संख्या अजून कमी आहे, आज ही संख्या आपण वाढवली, जागोजागी नगरसेवक वाढले, समजा आमदार वाढले, उद्या खासदार निवडून आले, तर नक्कीच आदरणीय जानकर साहेब या राज्याचे मुख्यमंत्री होणं काही दूरची गोष्ट नाही। पण तुम्ही आम्ही हा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण त्यांनी स्लोगन देऊन ठेवलेलं आहे की जोपर्यंत आपल्याला सत्तेमध्ये आपला वाटा जायचा संख्या वाढवत नाही, आपले कार्यकर्ते वाढवत नाही, आपले विचार लोकांपर्यंत आपण जोपर्यंत पोहोचवत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे शक्य होणार नाही। पण तरी सुद्धा त्यांनी सत्तेमध्ये जाऊन आपल्या सर्वसामान्य विषयावर आंदोलन करून किंवा वेळ पडली तर त्या लोकांच्या माध्यमातून रस्त्यामध्ये अडीअडचणी येणार नाही ती आपण या शाहू महाराजांची जयंती हा मेळाव्यानिमित्त साजरी करतो। आजपर्यंत कोणत्याही पक्षाने ती साजरी केली नव्हती। आपण या निमित्ताने येणाऱ्या प्रत्येक वर्षी ही जयंती जास्तीत जास्त जोराने प्रत्येक भागामध्ये साजरी केली पाहिजे। त्या निमित्ताने आपल्याला व्यासपीठ मिळेल, लोकांपर्यंत शाहूंचे विचार मांडत असताना पक्षाचे विचारने ॲडव्होकेट नरवडेंनी सांगितलं की आपला पक्ष त्या ठिकाणी गुजरातमध्ये जाऊन आपल्या पक्षाच्या माध्यमातून 5 नगरसेवक निवडून दिलेले आहेत। जर परराज्यामध्ये जाऊन कार्यकर्ता निवडून एखाद्या लोकल बॉडीचा मेंबर होऊ शकतो, तर आपण तर आपल्या राज्यामध्ये जास्तीत जास्त ते नगरसेवक आणि आमदार आणि खासदार निवडून आणू शकतो। फक्त तुमची आमची मानसिकता आपली तयारी झाली पाहिजे की हा पक्ष म्हणजे आपल्यासाठी एक काय साधन आहे। या लोकशाही देशामध्ये जेवढे काही आता पक्ष आदरणीय महादेवरावजी जानकर साहेब हे शाहूराच्या प्रतिमेस अर्पण करीत आहेत। सर्वांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करायचे। राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांचा साहेबांनी पुष्पहार अर्पण केलाय। अनुराधा गोरेताई यांना देखील विनंती करतो की आपण स्टेजवर स्थानापन्न व्हायचंय। राष्ट्रीय समाज पक्षाचा जानकर साहेबांचा राजश्री छत्रपती शाहू महाराज की राजावत सिंग यांना देखील विनंती आहे। एक मिनिट व्हिडिओ राष्ट्रीय समाज पक्षाचा जानकर साहेबांचा राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांचा सत्कार करते। स्वागत करायचं। सत्कार करतायत पुष्पगुच्छ आणि शाहूराजाची ट्रॉफी देऊन पांचाळ साहेब आणि जानकर साहेब यांचा सत्कार करतायत। अजित पाटील साहेब यांचा सत्कार उत्तर मध्य मुंबईच्या मुलुंड तालुका अध्यक्ष पक्षाच्या वतीनं छत्रपती शाहू महाराजांची जयंती साजरी केली। शाहू राजा हा देशातले आरक्षणाचे जनक होते। त्यांनी या देशातील दीन दलित वंचित ओबीसी समाजासाठी अभूतपूर्व काम केलं। शाहू राजासारखा बहुजन समाजाला राजा दुसरा झाला नाही। आणि मी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीनं आदरणीय अशोकजी पंचाळच्या माध्यमातून आज हा प्रोग्राम झाला। तद्वतच कार्यकर्त्याची देखील मीटिंग होती। राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना देखील उद्बोधन करण्याची संधी मिळाली आणि या माध्यमातून मला इथं अंधेरीला यायची संधी मिळाली।
शाहू महाराजांना वंदन करण्यासाठी देखील मी आलो। आज शाहू महाराज असतील, बाबासाहेब आंबेडकर असतील, छत्रपती शिवाजीराजे असतील, महात्मा ज्योतिराव फुले असतील, ही अहिल्याबाई होळकर ही माणसं होती म्हणूनच आम्ही आमच्या परीने हे करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। त्या माणसाने स्वतःचं लाईफ समाजासाठी डेडिकेट केलं आणि त्यातून मिनिस्टरपेक्षा हिस्ट्री मेकर कसं बनावं हे काम या लोकांनी केल्यानंतर त्यांना वंदन करणं हे आमची नैतिक जिम्मेदारी आहे। म्हणून राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीनं आज शाहू महाराजांची जयंती साजरी केली। एक लक्षात ठेवा, राज्याचे मुख्यमंत्र्यांचं मी अभिनंदन करतो की जगातली पहिली कर्जमुक्ती करणारं राज्य म्हणून महाराष्ट्र ठरलं आणि ते आमचे कॅप्टन देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना मी धन्यवाद देतो राष्ट्रीय समाज। एक लक्षात ठेवा, विकास होत असताना मेट्रो आहे, प्लेन आहे किंवा रस्ता आहे, दळणवळणाची साधनं वाढल्याशिवाय तर विकास होणार नाही। या गोष्टीचं आपण जाण्याने भान ठेवले पाहिजे। मेट्रोबद्दल तुम्ही आरेचा प्रॉब्लेम म्हणता तर जे NGDT आहे, लवाद हरित लवाद आहे, हरित लवादाचा कायदा काढून पाळून आम्ही मेट्रोबद्दल काम करू राज्य सरकार। त्यात काय येणार नाही, झाडांची कत्तला करून होणार नाही, परंतु जे जे काय सरकारी कायद्यानं जे जे लॉ अँड ज्युडिशियलचं मत मागून आम्ही तिथलं काम हे करणार। ते त्याचंच कारण हे आहे की लवाद असल्या हरित लवादाचा निर्णय असल्यामुळं राज्य सरकारला तिथंही करतात। हे सर्वासाठीच आहे, सर्वासाठीच आहे, मेट्रोसाठी बी आहे आणि आदिवासीसाठी देखील आहे। पण त्यातून आम्ही हे हरित लवादाचा निर्णय जर योग्य लागला तर आम्ही मदत करण्यासाठी राज्य सरकार त्यांच्या पाठीमध्ये तयार आहे। एक साल चालेल आहे तुमच्या मंत्रिपदाचं काय 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 काम झालं? या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपण योजना आणल्या ज्या अगोदरच्या राज्य सरकारच्या काळात फक्त या राज्यामध्ये 6 हॅचऱ्या होत्या, पण मी 11 महिन्यात जवळजवळ 70 हॅचऱ्याला मान्यता मिळवून आणली राधामोहन सिंगच्या माध्यमातून दिल्लीमधून। विशेष म्हणजे परत पोल्ट्रीच्या बाबत आम्ही ट्रायबल समाजासाठी कुपोषण होतं आहे म्हणून ट्रायबलसाठी अंडी वाटपाचा प्रोग्राम घेतला आणि पोल्ट्रीचं देखील 28 कोटीची योजना ट्रायबलसाठी आणली। तशीच शेड्यूल कास्ट समाजासाठी देखील आम्ही 28 कोटीची योजना बनवलेली आहे आणि जो समाज या योजनेपासून वंचित होता OBC, त्या OBCसाठी देखील स्पेशल योजना आणल्या। राजे यशवंत त्याच्यावर काय कोर्टात चालू आहे, कोर्ट मॅटर जो कोर्ट मी एक सांगतो की राज्य सरकार जो कोर्टाचा आदेश आहे ते मंत्र्यांना बंधनकारक असतात। जे कोर्टाचा आदेश असेल ते पाळायला आम्ही तयार आहे। त्याच्याबद्दल आपलं असं कोणाचं लावालावीन भांडणाचं उत्तर मागू नका पत्रकारांना, माझी नम्र विनंती आहे। हे सगळं हिंदीमध्ये ये जो छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में ये समाज को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन अशोक जी पांचाल हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसने रखा था। तो लोगों के साथ डायलॉग करना, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, ये इसीलिए मैं आया हूँ। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से धन्यवाद और आभार मानना चाहता हूँ। इस देश के अंदर हिस्टोरिकल फार्मर वेवर्स के बारे में जो डिसीजन ले लिया, इंडिया में दूसरा स्टेट ने कोई नहीं लिया, ये महाराष्ट्र सबसे आगे निकल चुका है। तो उसके साथ साथ मेरे पास डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का डिपार्टमेंट है, उसी हिसाब से 7 रुपीज़ हर हम लीटर के पीछे बढ़ाने का दाम निकल किया है और कंज्यूमर को भी तकलीफ न होते हुए फार्मर और कंज्यूमर दोनों का भी ध्यान हित में लेके हमने ये डिसीजन ले लिया है। 12 करोड़ रुपए का तनख्वाह हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर आ रहा है, ये बोझ सहन करने की हमने तैयारी भी रखी है। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हमने दूध का रेट राइस प्राइस का बढ़ाने की कोशिश किया तब जो पशु खाद्य के जो कंपनी थी उसने रेट बढ़ाने की कोशिश की। उसको मैं वार्निंग करना चाहता हूँ, आपने जब रेट बढ़ाने की कोशिश किया तो आपके ऊपर उचित गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर कार्रवाई तैयार हो जाएगी। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो व्यापारी लोग हैं वो लोगों ने पशु खाद्य का जो रेट है वो बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हो रहा है कि हमने जो मिल्क का दर बढ़ाने की कोशिश किया तब वो लोगों को लगा कि भाई हमारा ही प्राइस बढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा दायरे में हमारे आएगा तो उसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्रवाई उचित कार्रवाई करेगी। चलते चलते आखिरी सवाल, मेरा भाईंदर में चुनाव आ रहा है तो राष्ट्रीय पक्ष समाज पक्ष का क्या मैं ये पहला है कि राष्ट्रीय समाज पक्ष बीजेपी के साथ अलाइड पार्टनर है। जब बीजेपी ने कई जगह छोड़ने की तैयारी किया तो मैं उसके साथ अलायंस करूंगा बीजेपी के साथ।
और बीजेपी खुद के बलबूते लड़ेगी तो राष्ट्रीय समाज पार्टी भी खुद के बलबूते लड़ेगी। तैयारी में हम लगे रहे हैं। हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आए भगत जी, वो भी हमारे साथ है। पहला हम कोशिश करेंगे, बीजेपी हमारा मित्र दल है, हमारा बड़ा भाई है, उसको हम बताएंगे कि भाई हमें भी कुछ तो जगह दो। मुझे भरोसा है कि बीजेपी मुझे साथ मिलेगी। वो भी वही तरह बॉम्बे की वैसी पोजीशन वही है, ये मुझे मालूम है, लेकिन पार्टी तो बढ़ाने की कोशिश करना। हॉर्स पे नहीं बिठाना आता तो गधे के ऊपर तो बिठाना चाहिए ना, तो चलाना चाहिए ना। गाय को लेकर देश में उत्तर प्रदेश की स्थिति बची हुई है। क्या क्या गाय को लेकर हाँ, बहुत सारे विवाद भी सामने आए। आपने गाय को एक अलग मुकाम दे दिया है, काफी दाम बढ़ गया उसका, उसको कैसे देखते हैं? मैं इतना बताना चाहता हूँ, गाय हमारी माँ है। इस महाराष्ट्र स्टेट में गाय के लिए खाली 1 करोड़ का बजट था। मैं जब मिनिस्टर की ओथ लिया तब मैंने 34 करोड़ रुपए अदा किया। और गाय के बारे में हम इतना भरोसा रखना चाहते हैं कि गोबर का वैल्यू होती है, उसका जो यूरिन होता है उसका वैल्यू होती है, और उसका मिल्क का वैल्यू होती है। तो हम गाय को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट को 1 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ। तो गाय के बारे में हम तो ये हमारे कार्यकाल में नहीं है, कांग्रेस के जमाने उसने लॉ बंदी किया था, हमने नहीं बंदी किया, लेकिन हम ही अमल बजाने की कोशिश करने के लिए तैयार रहे हैं। सादरी हो रहा है, सबसे पहले महाराष्ट्र में पहला ऐसा कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है और उत्तर मध्य जिला में होने जा रहा है, हुआ कितनी खुशी हो रही, क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले तो शाहू महाराज जयंती जो आज मनाई गई, तो जो कहना था वो तो हमारे साहब ने कह दिया है। लेकिन आज हमें ये खुशी हो रही कि हमारे साथ में इतने लोग जुड़े थे, वो सब यहाँ पर हाजिर हुए। जो नहीं आए उनके लिए भगवान उनके साथ है, मेरे साथ में जुड़े थे वो लोग। आज छत्रपति शाहू महाराज जयंती हमने बहुत जोरों शोरों से यहाँ पर उत्साह से हमने मनाई गई है। और इसके साथ में मुंबई विभागीय कार्यकर्ता मेला भी हमने ले लिया। साहब का आना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। साहब इतने बिजी थे, कल फ्लाइट से आ गए मुंबई, कल 2 दिन से उनका फ़ोन बंद था, वो अजमेर जाने वाले थे। लेकिन साहब ने मेरी मान रखा और मेरे को मान देकर उन्होंने आज सुबह आके मेरे साथ में यहाँ कार्यक्रम में आए। साथ में हमारे अप्पा साहब घोरपड़े आए हैं, अभिजीत मेरुडे हैं, पुजारी साहब है, बहुत सारे लोगों ने मिलके आज ये जयंती में उत्साह से भाग लिया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हुई है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, तो हम उसमें तो दिलो जान से हम भाग लेते हैं। आम्बेडकर जयंती में भी हम स्टॉल लगाते हैं, शिवाजी पार्क में, मैदानों में। शिवाजी जयंती में भी हम लोग भाग लेते हैं, तो क्यों ना छत्रपति शाहू महाराज जयंती मनाई जाए। तो आज हमने शुरुआत की है। आने वाले साल में हम ये हॉल में नहीं करेंगे, हम आज़ाद मैदान या बहुत बड़ा मैदान बुक करेंगे और वहाँ शाहू महाराज जयंती हम मनाने वाले हैं। तो आज माधव जानकर साहब आए और मार्गदर्शन किया, क्या सीखा, क्या पाया? वो तो हमारे भगवान है, वो तो हमें जो भी चीज़ बोलेंगे हम सीख लेते हैं। क्योंकि हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है, लेकिन कोई एक तो सचिन तेंदुलकर बनता है। 11 जन की टीम रहती है, उसमें 1 सेंचुरी मारते हैं, सब तो नहीं मारते। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे कार्यक्रम को बहुत सराहा, मेरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ की। आयोजन बढ़िया था। मुंबई के सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन कुछ लोग नहीं आए, तो आज से उनका मतलब पद उनको हम लोग विड्रॉल करने वाले हैं। उनको कार्यकर्ता बन के रहना रहेंगे। राष्ट्रीय समाज पक्ष आगे बढ़ने वाला पक्ष है, लेकिन ये लोग बहुत इजी ले रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लोग आलसू है। मैं हमारे कार्यकर्ता की बात भी बोल रहा हूँ, और बाहर जिले के बाहर मुंबई में जितने भी लोग हैं, 6 जिले में से सब लोग कर रहे। लेकिन आज हम ये जयंती मनाने के बाद मेरा काम अभी 2 दिन के बाद सिर्फ गुजरात में काम होगा। जब तक गुजरात का इलेक्शन नहीं होता तब तक अभी मुंबई में हम लोग कम ध्यान देने वाले। मैं और मैडम गुजरात के लिए पीछे लगने वाले हैं, क्योंकि वहाँ हमें चुन के लाना है। गुजरात की बात चली है तो गुजरात से यामिनी पांचाल चलकर आई हैं यहाँ पे साहू जी महाराज की जयंती में, क्या कहना चाहेंगे यामिनी? आज छत्रपति साहू महाराज की जयंती यहाँ साजरी की है। तो आज जो हमारे जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज है, साहू महाराज है, अंबेडकर साहब है, तो उन लोगों ने हमें जो शिक्षा दी है, उनके जो विचारों है, उन्हें पढ़ के थोड़े भी हम उनसे ज्ञान ले तो हम सही राजनीति कर सकते हैं।
उन्होंने भी बहुत अच्छा अच्छा सब किया है। अहल्याबाई होळकर ने जो एक महिला होके उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, एक राज्य को संभाला था एक छोटी उम्र में। उस टाइम पे सतीत्व चल रहा था, फिर भी उन्होंने लड़ाई की, उनके ससुर ने उन्हें आज़ादी दी और उन्होंने उनके हाथ में सौंप दिया था। तो आज हम कहाँ हैं वो देख के आज तो हम पीछे जा रहे हैं, हम 21वीं सदी की ओर नहीं जा रहे हैं। तो हमें उधर आगे जाना है। मैं महिलाओं को भी वही संदेश देती हूँ कि हम बाहर निकलेंगे और आगे आएंगे। जब हमारे 200-300 साल पहले उन लोग इतने आगे थे तो हम क्यों पीछे हैं? कहीं ना कहीं हम गलत है, हमारी विचारधाराएं गलत है, या हमें शिक्षण नहीं मिल रहा है, सही शिक्षण नहीं मिल रहा है। तो हम उन विचारों को लेके आगे की पीढ़ी को आगे लेके जाएंगे, उनके विचारों को आगे लेके जाएंगे और कहीं परिवर्तन लाएंगे। महादेव जानकर साहब ने कहा कि अगला कार्यक्रम जो होगा ये साहू जी महाराज का वो गुजरात में होगा। नहीं, वर्धापन दिन गुजरात में देंगे। हमारा धन्यवाद। आश्वासन दिया आपको कि गुजरात में मैं आऊंगा, करेंगे। कितनी खुशी होती है जब ऐसा नेता बहुत खुशी होगी, के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। जरूर। अप्रैल महीने में है हमारा वर्धापन दिन और हम आज से तैयारी शुरू कर देंगे। हम गुजरात की टीम को बता देंगे कि अगला वर्धापन दिन हम गुजरात में मनाए जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर में विधानसभा का, तो वो इलेक्शन में अब कहीं सीट दे सकते हैं साहब को, तो बहुत जोर से हम वर्धापन दिन वहाँ मनाएंगे और आप सबको आमंत्रित करेंगे। चैलेंज होगा आपके लिए वहाँ गुजरात में सीटें लाना? बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अप्पा साहब क्या कहना चाहेंगे आज के विषय? हमारा पक्ष चिट्ठी जैसा आज की तारीख में दिख रहा है, लेकिन महादेव जी जानकर के नेतृत्व में वो हाथी के जैसा चाल चल रहा है। अभी हमारे आदरणीय नेताजी ने आज शाहू महाराज जी की जो जयंती है, आज तक के राज्यकर्ताओं ने, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जिन्होंने भी आज तक महाराष्ट्र पे शाहू फुले अम्बेडकर का नाम लेकर राज्य किया, लेकिन उन कोई भी पार्टियों ने शाहू महाराज की जयंती कभी बम्बई जैसे बड़े शहर में साजरी नहीं की थी। लेकिन ये राष्ट्रीय समाज पक्ष पहला पक्ष है जिसने बम्बई जैसे स्थित बड़े शहर में शाहू महाराज जी की जयंती की शुरुआत की है। और ये जयंती हर साल आने वाले दिनों में पक्ष की ओर से बम्बई रहे, पूना रहे, हर जिला हर गांव ये शिवाजी महाराज के जैसी जयंती साजरी होती है, अम्बेडकर की होती है, उसी तरह से उतनी ही धूमधाम से शाहू महाराज जी की भी जयंती हम पक्ष के माध्यम से आने वाले सालों में करेंगे। ऐसा आश्वासन हमने हमारे कार्यकर्ताओं को दिया है। हमारे नेता ने भी आज कहा है कि जब तक हम हमारी संख्या नहीं बढ़ाते तब तक हमें सत्ता में जितना हमें मोल देना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। आज मैं अकेला ही सत्ता में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे उद्दिष्ट की ओर पहुँचे। हमें हर गांव, हर गली, हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ताओं की पहाड़ी जो है वो मजबूत करनी है, क्योंकि बम्बई के जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में वाशी का हुआ, बाद में मेरे ख्याल से कल्याण, भिवंडी, यहाँ पर हम जितना हमारा पार्टी का दबाव बनाना चाहते थे उतना नहीं बना पाए। उसके लिए थोड़े हमारे नेताजी आज उन्होंने उनके भाषण में भी वो व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में ऐसा कार्यकर्ता मुझे चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, वो अपने लिए काम नहीं करे। क्योंकि आज हर पक्ष के ओर में अगर हम देखना चाहेंगे तो हर कार्यकर्ता चाहता है कहीं से मुझे पक्ष की ओर से कैसा पैसा मिले, मैं खुद कैसे बड़ा हो जाऊं। ऐसे ही ये विचारधारा नहीं है। शोषित जनता के ओर से, जैसे एक राजा पहला था जो शाहू महाराज, जिसने शोषित जनता के बारे में पहले विचार रखा और आरक्षण को बढ़ावा दिया। आज हम राज्य की ओर से भी आरक्षण में देख रहे हैं कि आज भी हम कई जातियों को, अपना बिछड़े हुए जातियों को आरक्षण देना भूल गए हैं। लेकिन इस पक्ष के माध्यम से ओबीसी की लड़ाई हम ज़्यादा से ज़्यादा तक बढ़ाकर दिल्ली तक ले जाकर ये आरक्षण का जो मुद्दा है वो जो छोटी से छोटी कौम है वहाँ तक वो पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि आज भी 60 साल हो गए हमारे देश को स्वतंत्रता पाए हुए, लेकिन आज भी कई जातियाँ हैं जिनका नाम तक आज किसी ओबीसी के या रिजर्व कैटेगरी में लग नहीं रहा है। आज जो भी रिजर्वेशन हम दे रहे हैं उसमें भी आज मेरे ख्याल से 8000 से ज़्यादा जातियों को हमने समाविष्ट करना चाहिए, लेकिन हम बहुत कुछ छोटी 30 या 40 तक ही हमारी ताकत पहुंची हुई है। पक्ष के माध्यम से हम वो सब छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करके ओबीसी की लड़ाई आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे, ऐसे हमारे नेता ने हमें आश्वासित किया है और उनका हाथ मजबूत करने का काम हम सब लोग करेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूं। और अशोक जी पांचाल ने ये जो पहली बार मुंबई में और खास करके जो अंधेरी में शाहू महाराज की जयंती का ये जो कार्यक्रम लिया है, उनकी मैं एक बार फिर उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से उन्होंने ये पहला और अच्छा एक
क्या बोलते कार्यक्रम शुरू किया है और शाहू महाराज की जयंती यहाँ पर उन्होंने ली है। बड़े उत्साह के साथ और अच्छे तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम लिया है और माननीय जानकर साहब भी ये जो कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्होंने भी अच्छा सबको मार्गदर्शन किया है और कार्यक्रम की भी सराहना की है। और आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि मुंबई में वो राष्ट्रीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए 2 दिन वो आने वाले समय में देने वाले हैं और इसी तरह महाराष्ट्र के भी अलग अलग जिले में भी वो एक दिन दे के राष्ट्रीय समाज पक्ष को मजबूत करने का काम करने वाले हैं। आज मेरी खोज पूरी हो गई, जिस खोज के लिए मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रही थी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉली सिंह राजावत है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज महादेव महाराज जी से मिलकर। और जिस तरह से माँ अपने बच्चों को पालती है निस्वार्थ भाव से, उसी तरह निस्वार्थ भाव से मैं इस समाज के लिए और इस पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ। और जैसे कि पांचाल जी ने बोला कि एक बीज बो दिया है, तो मैं भी एक बीज की तरह हूँ और इस बीज को आप पांचाल जी देखेंगे एक दिन बड़ा अच्छा काम करके मैं दूंगी। धन्यवाद।